वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर फिर से हम हिंदी के कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी भाषा 1 के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो हम फास्ट जो है दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे कि रेलगाड़ी शब्दों में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए रेलगाड़ी शब्दों में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी हम इसको कहेंगे, तो इसके लिए जो तत्पुरुष समास होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है कि यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों जहां पर अव्यय होता है या जहां पर उपसर्ग लगकर कोई शब्द बनता है तो हम उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यथोचित जो है दोस्तों ये किस समास का उदाहरण होगा, तो डेफिनेटली ये जो होगा दोस्तों ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण यहां पर रहेगा। पर्याय 2 जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है कि मैं गया था और मेरा भाई यही रहा, वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं गया था और मेरा भाई यही रहा, तो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है दोस्तों हम उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर और जो होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 जो रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि भूदेव समास कौन सा है। तो देखिए भूदेव में कौन सा समास है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। भूदेव किसको कहते हैं दोस्तों, तो भूदेव किसान को भी कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसके लिए जो समास है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो सही जवाब होगा, पहले ब्राह्मण को भी भूदेव कहा जाता था, अब किसानों को भी भूदेव कहा जाता है दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास क्या है, इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है वो इस प्रकार है कि दिए गए वाक्यों में क्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाक्य इस प्रकार दिया गया है कि माँ नौकर से भोजन बनवाती है। तो देखिए माँ क्या कर रही है दोस्तों, नौकर से भोजन बनवा रही है। आप लोगों को बताना है कि कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों जब कर्ता स्वयं कुछ न कर कर वो किसी और से काम करवाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है कि स्थायी भाव क्रोध किस रस का है। तो देखिए दोस्तों स्थायी भाव क्रोध किस रस का है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और रौद्र रस क्या होगा, हमारा सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो क्रोध होता है। ऑप्शन 2 जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है कि पुष्प अमूल्य कौन सा शब्द है। तो देखिए दोस्तों पुष्प और अमूल्य कौन सा शब्द है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 पर्याय आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या विदेश है। 4 प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों। तो देखिए पुष्प और अमूल्य जो होंगे दोस्तों ये तत्सम शब्द होंगे। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो क्या है, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है कि दशमुख दशानन में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों दशमुख हो या दशानन हो इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या है, बहुव्रीहि समास जो है दोस्तों अपना जवाब लगा देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है कि पुराण शब्दों में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है रहने वाला है। अगर पुराण शब्द में आप एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि यहां पर पुराणिक शब्द बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर पौराणिक शब्द बनेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो क्या है, हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में हम यहां पर दोस्तों सुपर फास्ट तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। तो इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए तरनी का अर्थ होता है दोस्तों नाव होता है, और तरनी का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर
आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है कि आपके हर सवाल का जवाब जो है वक्त पर दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है। आप देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से दर्पण का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दर्पण का अर्थ दोस्तों शीशा होता है। आपको पूछा जा रहा है कि शीशे का अर्थ क्या है, तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि दर्पण का एक तरीके से समानार्थी शब्द जो होता है दोस्तों वो प्रतिमान होता है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, बुद्धिजीवी आपको 4 अलग अलग तरीके से यहां पर क्या है लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना है दोस्तों कि बुद्धिजीवी जो सही शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जी और वी में जो है आपको दूसरा विलेंटी जहां पर देखने के लिए मिलेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। तो बिल्कुल बुद्धिजीवी जो पर्याय क्रमांक 1 होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया कि आकरण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विलोम शब्द म्हणजे काय तर विरुद्धार्थी शब्द। आता हे बघा, आकरण या शब्दासाठी जे योग्य विरुद्धार्थी शब्द आहे ते कोणता आहे, अशा प्रकारे प्रश्न विचारलेला आहे आणि 4 ऑप्शन दिलेले आहे। सकारण, कारणवश हे काय असणार आहे मित्रांनो, आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। आता पुढचा प्रश्न यानंतर दिलेला आहे, प्रश्न क्रमांक 14 विचारलेला आहे। आता हे बघा, प्रश्न क्रमांक 14 दोस्तों, आप प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या सवाल पूछा आपसे गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया कि ग्राम उन्नति शब्द बना है। देखिए, ग्राम उन्नति शब्द किससे बना है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। और ग्राम प्लस उन्नति मतलब पर्याय 4 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां प्रश्न पूछा गया कि श का उच्चारण स्थान है। अब देखिए, शो का उच्चारण स्थान क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और शो का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, यहां पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा दोस्तों मुर्दा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 16वां प्रश्न पूछा गया है कि अली शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए दोस्तों, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से है। तो देखिए, भौरा और कोयल जो है दोस्तों इसके क्या है अनेकार्थिक शब्द है, मतलब पर्याय क्रमांक 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा दोस्तों वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खर का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है और सही जवाब रहेगा गधा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया कि करण उपयुक्त। देखिए, कर्ण और करण का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है दोस्तों आपको यहां पर पूछा गया है। 4 पर्याय आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, कर्ण को हम दोस्तों कान कहते हैं और करण को हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। तो बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से पर्याय क्रमांक 3 दिया गया है, तो पर्याय क्रमांक 3 क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 19वां प्रश्न यहां पर क्या है पूछा गया है। बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसे वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको यहां पर क्या है दोस्तों बताए गए हैं। आपको सही जवाब का यहां पर चयन करना है। तो देखिए, मक्खनलाल चतुर्वेदी यहां पर आपको ऑप्शन में दिया गया है। आपको बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, सोहनलाल द्विवेदी है या राम नरेश त्रिपाठी है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहां पर जो है सही जवाब बताना है दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पूछा गया है कि कपटी मित्र किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, कपटी मित्र दोस्तों किसे कहते हैं, तो आस्तीन का जो सांप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कपटी मित्र कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले देखिए दोस्तों, एक बेस्ट ऑफर आपके लिए हम यहां पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा से पहले आपको ओनली 399 में ये सारी की सारी चीजें यहां पर मिल रही है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां पर आपको हिंदी के नोट्स, हिंदी के क्वेश्चन सेट, मराठी के क्वेश्चन सेट, मराठी के नोट्स, साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र, समाजशास्त्र और परिसर अभ्यास से जुड़ी हुई सारी चीजें जो है दोस्तों एक ही पैक में आपको यहां पर मिल रही है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लाभदायक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ अगर
आपने अभी तक हमारे हिंदी के क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों अभी तक परचेस नहीं किए, तो कम से कम आपने परीक्षा से पहले पहले हमारे हिंदी के क्वेश्चन सेट जरूर परचेस कर लेना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक एक परीक्षा जो एक एक क्वेश्चन जो है आपको 23 तारीख को हमारे क्वेश्चन सेट में से ही पूछा जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि 20-22 प्रश्न आराम से जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो है दोस्तों हमारे क्वेश्चन सेट में से ही मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चन सेट है आपको ओनली 99 में किसी एक पेपर का क्वेश्चन सेट यहाँ पर हिंदी का दिया जा रहा है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा को और बेहतर बनाएगा, जो आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएगा दोस्तों। तो परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले आप इसको अभी परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको अभी परचेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है कि निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और पर्याय क्रमांक 1 जो रहेगा वाहन रूढ़, यहां पर क्या है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं कि वाहन रूढ़ है क्योंकि इसका विग्रह वाहन पर आरूढ़ होता है, जिसमें में पर विभक्ति अधिकरण कारक का लोप है। अधिकरण कारक में क्रिया का आधार सूचित होता है और इसके परसर्ग चिन्ह में पर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बचेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांठ बांधना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए फिर से एक मुहावरा आपको दिया गया है दोस्तों, और आपको बताना है कि गांठ बांधना मतलब क्या होता है। तो देखिए संभाल कर रखना, मतलब ऑप्शन 2 जो रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न पूछा गया है कि उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है, आपको पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, जो शब्द के आखिर में लगता है और अर्थ बदल देता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो बिल्कुल ता यहाँ पर क्या है दोस्तों प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 पूछा गया कि पूर्वाग्रहों का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। तो देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो पूर्व प्लस आग्रह क्या होगा हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे। तो देखिए दोस्तों पेपर 2 में परिच्छेद के आधार पर यह प्रश्न पिछले साल भी परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए ईय प्रत्यय यहाँ पर लगा है। पर्याय 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न पूछा गया है, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है, ईय प्रत्यय लगा है। बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि साहस शब्द है। तो देखिए साहस शब्द क्या है, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करोगे साहस शब्द की तो साहस शब्द क्या होगा हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। मतलब ऑप्शन 4 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मारुभूमि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों मारुभूमि का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फिर से दिए गए हैं, और रेगिस्तान क्या होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा, क्योंकि मारुभूमि का जो पर्यायी शब्द होता है वो होता है दोस्तों रेगिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 28 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो तद्भव शब्द है। तो देखिए दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो मुट्ठी बिल्कुल क्या होगा हमारा तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पूछा गया कि रसमय सिद्ध किसका उपनाम है। तो देखिए बड़ा लेटेस्ट और बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हम लेकर आए हैं दोस्तों कि रसमय सिद्ध किसका उपनाम था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और जयशंकर प्रसाद को क्या है दोस्तों शुरुआत के दिनों में रसमय सिद्ध कहा जाता था। ये बात भी आप क्या है नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि रसमय सिद्ध का उपनाम जयशंकर प्रसाद को था। जयशंकर प्रसाद को उनके शुरुआती जीवन में रसमय सिद्ध नामक एक गुरु ने सिखाया था, और उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में कलाधार उपनाम से रसमय सिद्ध को एक नवे सविया कविता दिखाई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमने 30 प्रश्न आज फिर से हिंदी के सुपरफास्ट तरीके से देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हम क्वेश्चन सेट दे रहे हैं दोस्तों, और जिस प्रकार से हम हिंदी के नोट्स दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे दोस्तों। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे हिंदी के क्वेश्चन सेट कम से कम नहीं लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप कम से कम परीक्षा में जाने से पहले हमारे हिंदी के क्वेश्चन सेट की
प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे 10 क्वेश्चन सेट में जिस तरीके से 300 प्रश्न बताए गए हैं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी की परीक्षा में 23 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। 23 तारीख को ठीक शाम में 7 बजे हम आपको आंसर की में बताएंगे दोस्तों कि कितने क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन सेट में से परीक्षा परिषद ने अपनी टीईटी की परीक्षा में लिए हैं दोस्तों। तो खरीदने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए, तुरंत आपको इंस्टेंट जो है ये व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।